प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आज की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित जो हमारे वैद्युत उपकरण होता है उसकी सीरीज में पहला एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनेमो। डायनेमो वैसे आपने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ लिया हाई स्कूल लेवल पे, लेकिन थोड़ा इसको यहाँ पर और बढ़िया ढंग से समझने के लिए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी जानते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, उसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और ये यांत्रिक ऊर्जा को, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, किसी बाहरी एजेंट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और वैद्युत ऊर्जा में बदलने के कारण हमारे पास इस उपकरण के द्वारा एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसका मान समय के हिसाब से जो है बदलता रहता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। एक बार फिर समझ लीजिए, ये एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है, और इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा समय के हिसाब से जो है निरंतर बदलती रहती है, यानी एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। अब आप जैसे इसके चित्र में देख रहे होंगे, ये इसका फिगर है, इसमें चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत वही है जो आपने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में समझा है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में क्या है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली से होकर के गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। और अगर वो कुंडली या वो तल बद्ध, एक प्रकार से बंद परिपथ के रूप में है, तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से इसका सिद्धांत है, और इसकी सिद्धांत को समझने के लिए हम इसकी रचना पर बात करते हैं या इसकी क्रियाविधि पे बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पूर्व भी हम फिर भी समझ लेते हैं कि कैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है। देखिए, ये हमारे पास चुंबक के दो ध्रुव है N और S। इसके बीच में जो ये खाली गैप है, इसमें हमने एक आयताकार कुंडली ABCD रखी हुई है। ठीक है, इस ABCD कुंडली का संबंध हमने यहाँ से इनके सर्पी बलय से कर रखा है, बाद में चर्चा करते हैं इसकी बनावट पे। तो ये कुंडली आयताकार है ABCD, ये वृत्ताकार आप ले सकते हैं, आयताकार ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली है कोई, और जब इस कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, क्योंकि घुमाया जाएगा यानी इसको घुमाने के लिए कार्य किया जाएगा, यांत्रिक कार्य किया जाएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा इस पर लगाई जाएगी इसको घुमाने के लिए। तो इससे होकर के गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर ये ऐसी स्थिति में जैसे अभी है, तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल कम होगी। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे लगातार इसको घुमाते रहें, जैसे ये इसकी अक्ष है, इसके परितः इसको रोटेट करते रहें, तो इससे होकर के गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होगा, जिस कारण से इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी, यानी इसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर ये कुंडली देखिए पीछे कहीं बंद है, कहीं खुली नहीं, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल के ही जैसे एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी, जिसका मान जो है समय के साथ साथ निरंतर बदलता रहेगा। और यही हमारी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा।
क्योंकि जिसका मान समय के हिसाब से एक बार अधिकतम मान को, फिर न्यूनतम मान को, फिर जीरो, फिर जीरो के बाद विपरीत दिशा में अधिकतम मान, फिर जीरो, फिर ऐसे ऐसे करके जो है निरंतर जो है बदलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा इससे क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया, जनरेटर। आप घरों में सुनते हैं जनरेटर, जनरेटर से बिजली उत्पन्न करते हैं, शादी ब्याह में जनरेटर। तो वो एक प्रकार से यही चीज़ है, उसमें एक कुंडली लगी हुई है जिसको स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र में, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से कुंडली को घुमाया जा रहा, ठीक है। तो उसके कारण उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये इसका सिद्धांत है। अब इसकी बनावट पे बात करते हैं, रचना। अभी मैंने देखे, अभी इसका आपको सिद्धांत बताया, आपने अपनी कॉपी में लिखना ऐसे ही है, इसी प्रकार से स्टेप टू स्टेप। फिर रचना, इसकी बनावट कैसे है। सबसे पहले बनावट में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबक के N और S ध्रुवों के बीच में एक शक्तिशाली N और S चुंबक के जो ध्रुव हैं उनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो काफ़ी पावरफुल होगा। अभी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसमें हमने पीछे भी बात कर ली, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके जो हमारे विद्युत चुंबक होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो गया पहली बात। दूसरा बात आता है आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली का मतलब ये जो आयताकार कुंडली है या वृत्ताकार कुंडली है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। और ये कुंडली क्या होती है, एक प्रकार से धातु की प्लेटों को, कई प्लेटों को पट्टलित करके, ताकि इसमें क्या ना हो, भंवर धाराएं उत्पन्न न हो, एक प्रकार से शैथिल्य हानि न हो। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पट्टलित लोहे की रॉड के रूप में इस कुंडली को बनाते हैं। और इस कुंडली को ही हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ये आर्मेचर होती है। और इस पर क्या होता है, एक पट्टलित लोहे की रॉड, देखिए पीछे भी हमने बताया आपको, और उसके ऊपर पृथककृत कई तांबे के तार लपेट करके कुंडली बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर कुंडली, ठीक है। तीसरा आता है सर्पी वलय। सर्पी वलय एवं, दोनों साथ आ जाएंगे, ब्रश। देखिए ये जो आर्मेचर कुंडली है इसका संबंध तांबे के दो सर्पी वलयों से होता है। ये जो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, चूड़ी जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ पर, और ये सर्पी वलय क्या होते हैं, जैसे जैसे चुंबकीय ये आर्मेचर कुंडली घूमती है वैसे वैसे ये सर्पी वलय भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। और इनका संबंध दो कार्बन के ब्रश से होता है। और यहाँ से जो धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो इन ब्रश की सहायता से बाह्य परिपथ में, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, इस बल्ब में बहेगी, ठीक है। बाह्य परिपथ में माने इन ब्रश की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये इसके जो है बनावट है। तो ज़्यादा टिपिकल बनावट नहीं, केवल 3 ही पॉइंट है। फिर आता है कि भाई इसकी क्रियाविधि क्या है, वर्किंग कैसे करता, देखिए कुछ भी नहीं है, वर्किंग मैंने बता भी दी है एक बार फिर से। कार्य विधि, वर्किंग, ये वर्क कैसे करता, देखिए ध्यान से समझे। ये जो कुंडली है ना, इसको किसी बाह्य एजेंट के द्वारा बाहर से चुंबकीय क्षेत्र जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बहुत तेजी से घुमाया जाता है। तो जो इस कुंडली को घुमाने में कार्य किया जा रहा है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा में। माने कार्य भी एक प्रकार का ऊर्जा है, और इसको हम क्या करेंगे, चुंबकीय ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा में उसको बदल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए जब कुंडली को आप शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा,
जिस कारण से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा और कुंडली बंद परिपथ के रूप में होने के कारण एक प्रेरित धारा भी बहेगी, जिसकी दिशा प्रेरित विद्युत भागबल के जैसे निरंतर जो है बदलती रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर जिसको कहते हैं या डायनेमो कहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। तो बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षा के हिसाब से। तो इसको आप बार बार रिपीट कीजिए और मुझे लगता है कि आप जब बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आप इसमें अच्छी कमांड जो है आपकी हो जाएगी। तो कहीं पर कोई समस्या की कोई गुंजाइश नहीं रही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में, और वो है आपका ट्रांसफार्मर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो उसको देखना आप ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर ट्रांसफार्मर के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।